क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई शख्स जलती हुई रेत को हाथ लगाए और वो खालिस सोना बन जाए? बगदाद के सहरा में लोगों ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। रेत फिजा में उड़ी और जमीन पर सोना बनकर गिरी। लोग उसके कदमों में गिर गए, लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि आज सोना नहीं, पूरी बस्ती का ईमान लुटने वाला है। बगदाद के तपते हुए सहरा में एक छोटी सी बस्ती थी, रेतगढ़। गुर्बत वहां की तकदीर बन चुकी थी और ऐसे में एक शख्स नमूदार हुआ। जर्द लिबास, चमकती आंखें और नाम था पीर जरतार। लोगों ने उसे मसीहा समझ लिया, मगर वो क्या था? निजात दहंदा या रेगिस्तान का सबसे बड़ा लुटेरा? रेतगढ़ एक ऐसी बस्ती थी जहां गुर्बत का डेरा था। लोग एक एक लुकमे को तरसते थे। ऐसे में पीर जरतार का आना किसी मसीहा से कम न था। वो बस्ती के बाहर एक ऊंचे टीले पर बैठता, जिसे बस्ती का बच्चा बच्चा अब सोने वाला टीला पुकारने लगा था। उसका लिबास जर्द था और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने ऐलान किया, जो अपना सोना मेरे कदमों में रखेगा, गैबी ताकतें उसे दुगना कर देंगी। देखते ही देखते बस्ती के लोग अपनी उम्र भर की जमा पूंजी उसके हवाले करने लगे। इसी बस्ती में एक नौजवान चरवाहा था, नूरदीन। वो सारा दिन अपनी भेड़ बकरियां चराता और खामोशी से इस मेले को देखता। एक दिन जब एक बेवा माँ अपनी इकलौती बेटी के जहेज की बानियां पीर के कदमों में रखने लगी, तो नूरदीन की नजरें पीर जरतार के हाथों पर जम गईं। उसने नोट किया कि जब पीर साहब रेत उछालते हैं तो वो हमेशा सूरज की सिमत देखते हैं। नूरदीन बड़बड़ाया, अगर ये अल्लाह का वली है तो इसे सूरज की रोशनी के जाविये की जरूरत क्यों है? तजस्सुस नूरदीन को चैन से नहीं बैठने दे रहा था। एक रात जब पूरा सहरा सो रहा था, नूरदीन दबे पांव पीर जरतार के काले खैमे के पीछे पहुंचा। वहां जो उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। पीर जरतार कोई इबादत नहीं कर रहा था, बल्कि अपने चेलों के साथ मिलकर पीतल के बारीक सफूफ को एक खास तेजाब में मिला रहा था। वो पीतल अंधेरे में भी सोने की तरह चमक रहा था। नूरदीन समझ गया कि ये कोई रूहानी ताकत नहीं, बल्कि हाथ की सफाई और धोखे का एक घिनौना खेल है। नूरदीन सच जानकर भागा और सीधा बस्ती के नंबरदार के पास पहुंचा। नंबरदार का कमरा सोने के सिक्कों की हल्की चमक से रोशन था। नूरदीन ने हाँफते हुए सब कुछ सुना दिया, पीतल, तेजाब, धोखा, सब कुछ। नंबरदार खामोशी से सुनता रहा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और फिर उसने आहिस्ता से ताली बजाई। दरवाजा खुला और 2 सिपाही अंदर दाखिल हो गए। तुमने बहुत देख लिया नूरदीन। तब नूरदीन को समझ आया, नंबरदार सिर्फ बस्ती का सरबराह नहीं था, वो पीर जरतार के खेल का सबसे बड़ा हिस्सेदार था। नूरदीन को घसीट कर एक तारीख काल कोठड़ी में फेंक दिया गया। सुबह होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी थे। सुबह जब पूरी बस्ती अपना सोना हमेशा के लिए खोने वाली थी। अगले दिन पीर जरतार ने ऐलान किया कि आज वो पूरी बस्ती का सोना एक मटके में डालकर उसे 10 गुना कर देगा। पूरा रेतगढ़ वहां मौजूद था। जैसे ही पीर ने हाथ फिजा में बुलंद किए, मजमे में हलचल हुई और नूरदीन, जो कोठड़ी की खिड़की तोड़कर भागा था, मजमा चीरता हुआ सामने आ गया। रुक जाओ, ये पीर नहीं, लुटेरा है। नूरदीन की आवाज गरजी। पीर जरतार बौखला गया, लेकिन नूरदीन ने तेजी से आगे बढ़कर पीर की चौड़ी आस्तीन खींच ली। वहां से पीतल के सफूफ की दर्जनों थैलियां नीचे गिरीं। नूरदीन ने पीर का आसा उठाकर जमीन पर मारा तो उसका नकली रंग उतर गया और अंदर से लोहा निकल आया। बस्ती वालों ने जब अपनी आंखों से ये धोखा देखा तो उनकी अकीदत गुस्से के तूफान में बदल गई। बस्ती के वो नौजवान जो अपनी माओं के जेवर लुटते देखकर खून के आंसू रो रहे थे, अब बिफरे हुए शेर बन चुके थे। उन्होंने ना नंबरदार का रौब देखा, ना पीर का जुब्बा, और खुद आगे बढ़कर उन दोनों को उसी रस्सी से जकड़ दिया जिससे नूरदीन अपनी बकरियां बांधा करता था। बस्ती का लुटा हुआ सोना वापस मिल गया। नूरदीन ने साबित कर दिया, सच कमजोर नहीं होता, बस अक्सर अकेला होता है। और जब सच बोलने वाला डर जाए, तब लुटेरों की हुकूमत शुरू हो जाती है। सबक ये है, अपनी अकल कभी किसी के कदमों में ना रखो, क्योंकि झूठ चाहे कितना ही चमके, सच की एक ठोकर उसे जमीन पर ला गिराती है। दोस्तों, रेतगढ़ की ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधी अकीदत हमेशा नुकसान पहुंचाती है।
اگر آپ کو نور دین کی عقل مندی اور پیر زرتار کی عبرتناک شکست پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایسے بہروپیوں سے بچ سکیں۔ ایسی ہی مزید سنسنی خیز اور سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔